सुप्रभातम। आज हम सप्तम कक्षा का संस्कृत विषय का 10वीं पाठ महर्षि पाणिनि पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। महर्षि पाणिनि को तो आप सब जानते ही होंगे, जो कि संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता हैं। तो आइए इस पाठ में महर्षि पाणिनि के बारे में और भी कुछ जानते हैं। यहाँ रमण और हरिकृष्ण के बीच वार्तालाप चलती है। इसी प्रकार दोनों बातचीत करते हैं। रमण कहता है अयुण हलम। हरिकृष्ण भ्राता किम पठसी। हरिकृष्ण कहता है भैया क्या पढ़ रहे हो। वेद घोष इव श्रूयते। वेद घोष की तरह सुनाई दे रहा है। रमण माहेश्वर सूत्राणि पठामि। रमण कहता है माहेश्वर सूत्र पढ़ रहा हूँ। हरिकृष्ण एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम। हरिकृष्ण कहता है ये सूत्र महेश्वर अर्थात शिवजी द्वारा रचे गए हैं। रमण शिव तांडव समय महेश्वरस्य ढकातः निसृतानि सूत्राणि एतानि। अर्थात शिव तांडव के समय महेश्वर के डमरू से निकले सूत्र हैं। एवं महेश्वरात् आगतानि सन्ति। इस प्रकार महेश्वर से आए हुए हैं। अतः महेश्वराणि इति कथ्यन्ते। अतः महेश्वर सूत्र कहलाते हैं। पाणिनिना रचितानि सन्ति। अर्थात ये पाणिनि द्वारा रचे गए हैं। हरिकृष्ण कह यम पाणिनिः। हरिकृष्ण कहता है यह पाणिनि कौन है। रमणः पाणिनि संस्कृत व्याकरणस्य नियमानां रचयिता। रमण कहता है पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता थे। हरिकृष्ण व्याकरणस्य नियमा के। हरिकृष्ण कहता है व्याकरण के कौन से नियम हैं। रमण प्रायः 4000 व्याकरण नियमा सन्ति। रमण कहता है लगभग 4000 व्याकरण के नियम हैं। तान्येव पाणिनीय सूत्राणि इति कथ्यन्ते। अर्थात वे ही पाणिनि के सूत्र कहलाते हैं। एतेषां सूत्राणां संग्रह ग्रंथ एव अष्टाध्याय इति। अर्थात इन सूत्रों का संग्रह ग्रंथ ही अष्टाध्याय है। हरिकृष्ण किम अत्र 8 अध्यायाः सन्ति। हरिकृष्ण कहता है क्या इसमें 8 अध्याय है। रमण आम अत्र 8 अध्यायाः सन्ति। रमण कहता है हाँ इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येकस्मिन् अध्याय 4 पादाः भवन्ति। अर्थात प्रत्येक अध्याय में 4 चरण होते हैं। आहत्य प्रायः 4000 सूत्राणि। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। हरिकृष्ण अग्रजः पाणिने जन्म विषय ज्ञातुम इच्छामि। हरिकृष्ण कहते हैं बड़े भाई पाणिनि के जन्म के विषय में जानना चाहता हूँ। रमण पाणिने जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य शलातु ग्रामे अभवत्। रमण कहते हैं पाणिनि का जन्म पाकिस्तान के शलातुर गांव में हुआ था। सह ग्राम तक्षशिला नगरस्य समीपे अस्ति। अर्थात वह गांव तक्षशिला नगर के पास है। तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रमासीत्। अर्थात तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध अध्ययन का केंद्र है। हरिकृष्ण पाणिने कालः कदा आसीत्। अर्थात पाणिनि का समय कब था। रमणः
विद्वांसः वदन्ति पाणिनेः कालः प्रायः ईशापूर्व 520 460 प्रयत्नतम आशीदिति। रमण कहते हैं, विद्वान बताते हैं कि पाणिनि का समय लगभग ईसा पूर्व 520 से 460 तक था। हरि कृष्ण पाणिने माता पितरों नाम किम। हरि कृष्ण कहते हैं, पाणिनि के माता पिता का नाम क्या था। रमण मातु नाम दाक्षी पितु नाम पाणि इति। रमण कहते हैं, माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणि था। सो अयम दाक्षीपुत्र पाणिनि एव महाव्याकरण त्रिषु मुनिषु अन्यतम अस्ति। अतः दाक्षीपुत्र पाणिनि महान व्याकरण और तीनों मुनियों में सबसे अलग हैं। हरि कृष्ण त्रय मुनय के। हरि कृष्ण कहते हैं, तीन मुनि कौन। रमण प्रथमः सूत्रकारः पाणिनि। अर्थात रमण कहते हैं, पहले सूत्र बनाने वाले पाणिनि। द्वितीय वाक्यकारः वररुचिः। तृतीय तु भाष्यकारः पतंजलिः इति एते त्रय मुनिय व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। अर्थात दूसरे वाक्य बनाने वाले वररुचि और तीसरे व्याख्या करने वाले पतंजलि, ये तीन मुनि व्याकरण के प्रवर्तक हैं। हरि कृष्ण भ्रातः व्याकरणम नाम किम। हरि कृष्ण कहते हैं, भैया व्याकरण किसका नाम है। रमणः व्याकरणम नाम एक विशिष्टम शास्त्रम अस्ति। रमण कहते हैं, व्याकरण एक विशेष शास्त्र का नाम है। अत्र बहु विशिष्टम ज्ञानम वर्तते। अर्थात जिसमें बहुत विशेष ज्ञान है। हरि कृष्ण किम किम विशिष्टम ज्ञानम। अर्थात हरि कृष्ण कहते हैं, विशेष ज्ञान क्या क्या है। रमणः विशिष्ट ज्ञानम एव विज्ञानम। रमण कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। माहेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम पाणिनि सूत्रेषु गणित विज्ञानश्च विद्यते। अर्थात माहेश्वर सूत्रों में स्वर विज्ञान एवं पाणिनि सूत्रों में गणित विज्ञान है। हरि कृष्ण भ्रातः तर्हि पाणिनिं व्याकरणं प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीय विज्ञानम खलु। हरि कृष्ण कहते हैं, भैया तो पाणिनि व्याकरण विश्व प्रसिद्ध व प्राचीन भारतीय विज्ञान है। रमण सत्यम प्रोक्तम। रमण कहते हैं, सच कहा। अतः तम विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र प्रणेताराम महर्षि पाणिनि भारतीया विदेशीयाश्च विज्ञानिनः सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। इसलिए उस विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र के रचनाकार महर्षि पाणिनि को भारतीय और विदेशी विद्वान हमेशा याद करते हैं और प्रणाम करते हैं। वयमपि शीर्षा नमामः मनसा स्मरामः च। हम भी सिर से नमन व मन से स्मरण करते हैं। ये नाक्षरस मामनाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। अर्थात जिनके द्वारा महेश्वर प्राप्त अक्षरों में वर्णमाला तैयार करके व्याकरण की रचना की गई, उन पाणिनि को नमस्कार। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं।
नियमानां नियमों के, व्याकरणस्य व्याकरण के, अष्ट आठ, चत्वारः चार, आहत्य कुल मिलाकर, अग्रजः बड़ा भाई, विश्वविख्यातम विश्व प्रसिद्ध, प्रयत्नतम तक, व्याकरण व्याकरण के ज्ञाता।